श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्ग्रहाणां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपिः चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यार्विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवै स्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽसह रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषेयो भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेऽसीति सावरतां वन्दे समतमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायगचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथन्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाएहो बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी। कहब संदेशु भरत के आए नीतिन तजिय राजपद पाए। पाले हो प्रजहि करम मन बानी से मातु सकल सम जानी। और निभाए हूँ भायप भाई करि पितु मातु सुजन शिवकाई। तात भाति तेहि राखब राहु सोच मोर जेहि करे न खाऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई
कह बिन तात लखन लरिकाई। कही पर नाम कछु कह न लिया, सिय भय शिथिल सनेह। थकित बचन लोचन सजला, पुलक पल्लवित देह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वह मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। राम जी सुमित्र से कह रहे हैं कि आप अयोध्यावासियों से कहना, उन सब पुरवासियों से, कुटुंबियों से मेरा अनुरोध करना और विनती सुनाना कि वह मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिनकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीत न छोड़ देना। कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जान करके उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करे। अर्थात पिताजी को इस प्रकार से रखना जिससे उनको कभी मेरा सोच न होने पावे। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें रोक करके फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार आप अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखो टाट कुलिस धरि छाती। देखे टाट कुलिस धरि छाती। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरे बोले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रहि गयो, हानि गलानि सोच बस भयऊ। सुत बचन सुन तहि नर नाहु, परेउ धरनी और दारुण दाहु। तलफत बिसमय मोह मन मापा, माझा मनहु मीन कहु व्यापा। करि बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाय बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरजु भागा। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि नृप राउर शोर। विपुल बिहग बन परेउ निशि, मानहु पुलिस कठोर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर ब्रज रख करके खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर के जीता ही लौट आया। ऐसा कह करके मंत्री की बाड़ी रुक गई, वे चुप हो गई
और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सारथी सुमित्र के वचन सुनते ही राजा दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, अर्थात पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही है, उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुन करके दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुन करके अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर बर्ज गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना साप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देख करके अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धर करके समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब परिजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल कर के देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।